चाहकर कौन दूर होता है किसी से, कुछ मजबूरियां हैं जो साथ रहने नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। मनोविज्ञान की मैराथन टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी। आज उसका वीडियो नंबर है 4, पार्ट है 4 यूनिट फर्स्ट के अंदर विकास की अवस्थाओं से जुड़े कुछ प्रश्न होंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप, ताकि अन्य साथी भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। परीक्षा तक लगभग 2000 या 3000 से ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे अपने पांचों यूनिट से। हर टॉपिक से जितने मैक्सिमम जितने प्रश्न बन रहे हैं वो हम बना रहे हैं। शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती है जो बाद में जुड़कर रह जाती है। 206, 250, 200, 220। बाद में कितनी रह जाती है बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ए, 206 रह जाती है। अगला देखिए, शिशु का दृष्टि का केंद्रीकरण जन्म के कितने समय बाद तक होता है? 4-5 माह बाद, 6-8 माह बाद, 5-7 माह बाद या 9 से 10 माह बाद? तो शिशुओं के अंदर जो दृष्टि का केंद्रीकरण है वो होता है अपने 6 से 8 माह। बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बालकों में अस्थायी दांत जन्म के कितने समय बाद निकलना प्रारंभ होते हैं? 6-8 माह बाद, 4-5 माह बाद, 5-7 माह बाद या फिर 9-10 माह बाद? अस्थायी दांत। तो क्या होगा उत्तर? ए, 6-8 माह बाद। अगला देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में बालक की लंबाई लगभग होती है। पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष के बीच में 40-45 इंच, 31-35 इंच, 35 से 40 इंच या 25 से 30 इंच? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 35 से 40 इंच पूर्व बाल्यावस्था में। और एक बात और, अपनी कक्षा 6 की सामाजिक की पुस्तक हमने करवा दी फैक्ट टू फैक्ट। कक्षा 7 के बारे में कुछ कमेंट आ रहे, तो साथियों थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत आ रही है। अगर आप कहें तो पुस्तक से ही फैक्ट टू फैक्ट अंडरलाइन करके बता दो कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर पुस्तक के पेज के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट करके बता देना, उसी रोज़ शुरू कर दूंगा, अभी जब तक टाइपिंग की दिक्कत आ रही है थोड़ी। अगला है, उत्तर बाल्यावस्था में किस प्रक्रिया के कारण अस्थियां कठोर हो जाती है? उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष के बीच में किस प्रक्रिया के कारण अस्थियां जो कठोर हो जाती है? जाइगोट के कारण, ओसिफिकेशन के कारण, सेफेलोकोडल के कारण या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल के कारण? तो सही उत्तर है उत्तर बाल्यावस्था में अपना हो जाएगा बी, ओसिफिकेशन के कारण। इस प्रक्रिया के कारण जो अस्थियां वो कठोर हो जाती है। बात करें ये तीनों चीज़ें क्या है। जाइगोट तो कल वाली सीरीज में हमने देखा था। जाइगोट यानी गर्भाधान के समय गर्भित अंडाणु जाइगोट होते हैं, ठीक है। हम बात करें सेफेलोकोडल की, तो विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होना। सेफेलोकोडल का मतलब विकास का जो क्रम है वो सिर से पैरों की ओर होना हो जाएगा, ठीक है। और ये है अपना प्रॉक्सिमोडिस्टल, विकास का क्रम केंद्र से सिरों की ओर होना, ठीक है। ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखना। अगला देखिए, किशोरावस्था में किस हार्मोन के स्त्रावण से, यहाँ पे मिस्टेक होगा, स्त्रावण से हड्डियों में कठोरता आती है?
थायराइड, इंसुलिन, सेरोटोनिन या फिर यौन हार्मोन के स्त्रावण से? सही हो जाएगा डी, इनकी वजह से आती है। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन क्या करता है। तो जो थायराइड हार्मोन है ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। थायराइड किसको नियंत्रित करता है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। हम बात करें मेटाबॉलिज्म की कि ये क्या काम करता है, तो शरीर में भोजन ऊर्जा में बदलता है। शरीर भोजन ऊर्जा में बदलता है यहाँ से। और इंसुलिन जो होता है ये होता है खाने के पचाने में सहायक। खाने को पचाने में सहायक होता है इंसुलिन। बात करते हैं सेरोटोनिन की कि सेरोटोनिन का क्या कार्य होता है। तो ये मनोदशा बढ़ाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो ये बाकी तथ्यों की बात हो गई। 7वां देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए हैं? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना इसके अंदर पियाजे ने बताए 4 स्तर। कितने बताएं? 4। और 4 कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा इंद्रियानुगतिक। पहला कौन सा? इंद्रियानुगतिक। दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रिया। पूर्व संक्रिया। तीसरा स्थूल व्यवहार। चौथा औपचारिक व्यवहार। चौथा औपचारिक व्यवहार। ये विकास के स्तर बताए पियाजे ने। आगे बढ़ते हैं। अब पियाजे के जो स्तर बताएं विकास के, उन्हीं से जुड़े 3-4 प्रश्न और हैं। विचार मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा गठित होता है। यह विशेषताएं संबंधित है इंद्रियानुगतिक से, पूर्व संक्रिया से, स्थूल व्यवहार से या फिर औपचारिक व्यवहार से। सही उत्तर ए, इंद्रियानुगतिक विकास के स्तर से। अगला प्रश्न है, पियाजे के विकास के किस स्तर में अहम केंद्रवाद हावी होता है? पियाजे के विकास के किस स्तर में अहम केंद्रवाद हावी होता है? इंद्रियानुगतिक में, पूर्व संक्रिया में, स्थूल व्यवहार में या फिर औपचारिक व्यवहार में? तो जो अहम केंद्रवाद हावी होता है वो होता है पूर्व संक्रिया वाले स्तर के अंदर। अगला देखिए, 10वां है, जीन पियाजे के विकास के किस स्तर में बालक एक ही ढंग से सोच सकता है, विपरीत नहीं? इस स्तर से, विकास के जो स्तर हैं पियाजे के, उनसे प्रश्न बना रहे हैं, जो भी बन रहे हैं। तो जीन पियाजे के विकास के किस स्तर में बालक है जो एक ही ढंग से सोच सकता है, विपरीत नहीं? वो कौन सा? इंद्रियानुगतिक, पूर्व संक्रिया, स्थूल व्यवहार या फिर औपचारिक व्यवहार? तो वो है पूर्व संक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, जीन पियाजे के विकास के किस स्तर में बालक परस्पर विरोध, खोज, अनुभव करने लगता है? इंद्रियानुगतिक में, पूर्व संक्रिया, स्थूल व्यवहार या फिर औपचारिक व्यवहार? किस स्तर में? सही हो जाएगा डी, औपचारिक व्यवहार वाले विकास के स्तर में। आज के सीरीज का आखिरी प्रश्न है, संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 12 के अंदर अपना लैटिन से हुई है संवेग शब्द की उत्पत्ति। जय हिंद। लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर भी नहीं किया मित्रों को तो कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। और कक्षा 7 के पाठों के विषय में जो मैंने बात कही उसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिएगा।